मैं सुनिश्चित करूंगी कि आप राधा से भी अधिक सुंदर दिखे आपके विवाह में। क्रोध मुक्ति के अंतिम चरण में तुम्हारा स्वागत है राधा। यशोदा शीघ्रता करो, विलंब हो जाएगा। कुछ भी करके आर्य को साथ जाने से रोकना होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। चलो। आर्य, एक बार फिर सोच लीजिए। आप यहाँ पे नहीं होंगे तो कितने सारे कार्य हैं, कहीं सब रुक ना जाए। यशोदा तुम तनिक भी चिंता मत करो, मैंने सबको काम अच्छे से समझा दिया है, कोई समस्या नहीं होगी। चलो। रुके आर्य, हमने इस बात पर तो विचार ही नहीं किया कि इस समय बरसाना के साथ हम लोगों की घोर शत्रुता चल रही है। आपके पीछे से किसी ने आक्रमण कर दिया तो फिर हम लोग क्या करेंगे? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तुम उचित कह रही हो यशोदा। एक काम करो, रोहिणी को अपने साथ ले जाओ। नहीं नहीं नहीं, उसकी क्या आवश्यकता है? पीछे से आपका ध्यान रखने के लिए भी तो किसी को होना ही है ना। आप व्यर्थ चिंता कर रहे हैं, मैं चली जाऊंगी। ध्यान से जाओ। काका चलिए। लल्ला, तेरी मैया आ रही है तुझसे मिलने। यदि मेरे दुख पे तुम सुखी हो ना राधा, तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है। कृष्ण मुझसे इतना प्रेम करता है कि वो मुझे स्वयं से दूर जाने देने के लिए भी सज्ज है, या उसे मुझ पर इतना विश्वास है कि मैं उससे दूर कभी जा ही नहीं सकती। क्यों कृष्ण को दुख देकर मुझे सुख नहीं मिल रहा? क्यों बार बार ऐसा लग रहा है कि कहीं मैं कृष्ण को गलत तो नहीं समझ बैठी? ऐसी दुविधा में मैं कैसे जीवन का कोई निर्णय ले लूं? कैसे ये विवाह कर लूं? राधा, तुम यहाँ हो, तुम्हारी हल्दी की रस्म आरंभ होने जा रही है। हाय दैया, इतने सारे पहरेदारों के बीच से मैं सीमा कैसे लांघूंगी? सभी सुरक्षा कर्मी यहाँ आ जाए। मैं यहाँ नियमित निरीक्षण के लिए आया। ध्यान रहे, सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। यदि कोई भी समस्या हो तो मुझे तुरंत सूचित किया जाए। आशा है कि आप लोगों में से किसी ने भी उस ओर से किसी संदेहजनक व्यक्ति या घटना को नहीं देखा। नहीं आयान जी, आप निश्चिंत रहें, यहाँ सुरक्षा व्यवस्था का पूरा प्रबंध है। जय। यहाँ संदेह करने जैसा तो कुछ भी नहीं मिल रहा, किंतु वहां विवाह की रस्मों का ना होना कोई संयोग भी तो प्रतीत नहीं होता। अवश्य ही इसमें कृष्ण की कोई माया है जो मैं समझ नहीं पा रहा। ये कौन है? सुनिए, रुक जाइए। मैं आपसे कह रहा हूं, आप जो लाल चुन्नी में है वहीं रुक जाइए। रुकिए।
अरे आयान, क्या हुआ? मुझे क्यों रोका? अरे क्षमा कीजिए कमला काकी, मुझे लगा कोई और है। अब जा सकती हैं। वो स्त्री जो भी थी, बड़ा ही विचित्र आचरण था उसका। ये अवश्य ही वही कड़ी है जिसे मैं खोज रहा था। उस कृष्ण की माया का भेद अब खुलेगा। अरे कोई शगुन की चुनरी तो ला, राधा बिटिया के सर पर पकड़ो। आराम करें। मैं अभी आई। हाँ हाँ जी। अरे गोपा, तुम राधा को हल्दी नहीं लगाओगी? ये लो, तुम भी लगा दो हल्दी। प्यास दरस की अखियों में मन के भीतर टोह प्रीत तो बस प्रियतम से है, जग से कैसा मोह रे, जग से कैसा। अरे कैसी सखियां हो, आज राधा की हल्दी है और तुम्हारे पैर नहीं थिरक रहे। जाओ तुम भी नृत्य करो। कैसे कैसे कर सकते हो तुम ये कृष्ण? कर सकता हूँ राधा, क्योंकि मुझ में ये प्रेम,
साथ दम भरते हो, कुछ स्वयं के ही प्रेम को पराया होते देख सकते हो। क्रोध नहीं आता तुम्हें, विचार नहीं आता कि राधा केवल तुम्हारी है। हृदय में मुझे इस संसार से छीन लेने का विचार नहीं आता। कहो कृष्ण, कैसे तुम्हारे मुख पर कोई चिंता नहीं है? उत्तर दिया न राधे, मैं प्रेम में हूं। पहली बात, प्रेम में कोई दंभ नहीं होता। दूसरी बात, जो मेरी है उसे मैं किससे छीनूंगा? स्वयं से। और रही बात चिंता की राधे, तो प्रेम में चिंता में जला नहीं करती, परीक्षा की कसौटी पर खरा उतरा जाता है बस। जिसका प्रेम राधा हो, उसे क्रोध की बाधा कैसी राधा? प्रेम में क्रोध का कोई स्थान नहीं है राधे, और जहां क्रोध हो वो प्रेम नहीं राधे। जब क्रोध नहीं है, चिंता नहीं है, तो हल्दी क्यों नहीं लगा रहे हो? नहीं राधे, मैं तुम्हें हल्दी नहीं लगाऊंगा। यदि मैंने तुम्हें हल्दी लगाई तो तुम मेरी हो जाओगी। और तुम राधा अभी इसके लिए सज्जन नहीं हो। मैया, ये तो वही स्त्री है, अभी इनका सत्य उगलवाता हूं। ओए माँ, देखो देखो सखिया कौन आया है? दादाजी की हल्दी रस्म में सम्मिलित होने। देखो देखो, आओ, आओ। वीर पुरुष आयन आए हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये स्त्रियों का उत्सव है, पुरुष यहाँ प्रवेश नहीं कर सकते। जाओ अयन, चलो बाहर। चलो बाहर। देखो, मुझे कोई आवश्यक कार्य है इसलिए जा रहा हूं। तुम तो चुप ही रहो, मैं सब जानती हूँ। क्यों ऐसे लड़के लड़कियों की हल्दी रस्म में आवश्यक कार्य का बहाना बना के क्यों आते हैं ना लड़की, मैं सब जानती हूँ। ठीक कहा गोपा, है ना? अरे अब जाओ भी, यहाँ वहाँ किसे ढूंढ रहे हो? ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे निकाल देते हैं। ए जाओ, हट हट। अरे ये क्या कर रही हैं आप? जाओ, अरे जाओ। मैं कह रहा हूं मुझे कोई कार्य है, बस बहुत हो गया, जा रहा हूं मैं। ये आवाज क्या रही है? अपने अपने काम पे लग जाओ। चलो चलो चलो। मुझे तुम्हारी मायावी शक्तियों की आवश्यकता है व्योमेश। क्या हुआ है? मैंने बरसाना में एक संदेहास्पद स्त्री को विचरण करते हुए देखा है और मैं उसे पकड़ना चाहता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है
कि यदि वो कृष्ण कोई खेल खेल रहा है तो ये स्त्री उसी खेल की कोई कड़ी है। मैं उसे बस पकड़ने ही वाला था कि कुछ मूर्ख कन्याओं ने मध्य में आकर मेरा मार्ग अवरुद्ध किया, अन्यथा आज मैं उसे पकड़ ही लेता। यदि तुम्हारा संदेह उचित है तो चिंता की कोई बात नहीं आयन। मेरी माया ब्रह्मांड में किसी को भी ढूंढ सकती है। मेरी शक्ति हमें उस स्त्री तक पहुंचाने में सहायता करेगी। जो कुछ भी तुमने किया वो प्रेम नहीं था तो क्या था? मुझे भय मुक्त करने के लिए तुम उस विशाल सर्प के मुंह में चले गए, क्या वो प्रेम नहीं था? स्वयं भूखा रहकर अपने हाथों से मेरे लिए मीठी खीर बनाई, क्या वो प्रीत नहीं थी? अपना प्रिय और पवित्र शालिग्राम मुझे उपहार में दिया, रात रात को वन में बुलाकर मेरे साथ रास किया, ये सब प्रेम नहीं तो क्या है कृष्ण? बहुत हुआ कृष्ण के नाम की माला जपना, बहुत हुआ मेरा तुम्हारी बांसुरी की धुन पर नाचना। आज से राधा कृष्ण से घृणा करती है, केवल घृणा, केवल घृणा, केवल घृणा, केवल घृणा, केवल घृणा। मैं थी जहाँ तुम थे वहाँ, फिर भी न कुछ तुमने कहा। मेरे मोह को, मेरे क्रोध को, बस प्रेम से तुमने सहा। प्रश्न ये नहीं कि मैंने क्या किया, प्रश्न ये है कि जो तुमने किया है वो सच में प्रेम था या केवल मोह? उत्तर मेरे हर प्रश्न का तुमने दिया कान्हा, समझ में पाई। यदि मेरे दुख पे तुम सुखी हो ना राधा, तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है। तुम्हारी अनुमति के बिना पता नहीं कब मैंने स्वयं अपने मन में तुम्हारे और मेरे प्रेम की सुंदर कल्पना रच ली, और जब ये कल्पना टूटी तो मैंने तुम पर क्रोध किया और क्रोध में तुम्हें दुख दिया, पीड़ा पहुंचाई। किंतु बदले में तुमने क्या किया? केवल शुद्ध प्रेम। अब मैं समझ गई हूं कृष्ण, जो तुम करते हो वो प्रेम है, और जो मैंने किया वो मोह था। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण। भय और मोह के पश्चात तुमने मुझे क्रोध मुक्त भी कर दिया। कहाँ हो तुम कृष्ण? मुझे तुमसे मिलना है। बलराम, ये तो मग्न होके भोजन कर रहा है, अर्थात सब ठीक है। मैया,
पश्चात तुझे देख रही हूँ, ऐसा लगता है जैसे प्राण लौटा है। किंतु ये क्या, कुछ खाता पीता नहीं है ना, बिल्कुल भोजन नहीं करता है। देख कितना दुबला हो गया है। नहीं नहीं भैया, भोजन तो बहुत मिलता है, बस आपकी डांट नहीं मिलती, इसलिए दुबला हो गया हूँ। मैया आप यहाँ? और तू वहां खड़े खड़े क्या देख रहे? तुझे खास निमंत्रण दूं? चला। हृदय को चैन मिल गया, मेरा बलराम और मेरा कृष्ण दोनों से मिल। परंतु मैया आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। हाँ भैया, यदि आपको यहाँ किसी ने देख लिया तो दो परिवारों को मिलाने का जो इतना अथक परिश्रम हम कर रहे हैं वो सब व्यर्थ हो जाएगा। अच्छा भैया, आप यहाँ आई क्यों? तुम दोनों की इतनी याद सता रही थी, इसलिए आ गई। चला गया, कहीं वन में तो नहीं? कृष्ण! कृष्ण! कहाँ चले गए तुम कृष्ण? केवल एक बार मेरी बात सुन लो, एक बार मुझसे मिल लो। कृष्ण! 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 विनती है तुमसे कृष्ण, आओ अपनी राधा के पास, मैं तुम्हें हृदय से पुकार रही हूँ। कृष्ण! ओ कान्हा, ओ कृष्णा, आज तक मन में भी पुकारती थी तो तुम चले आते थे कृष्ण, तो फिर आज क्यों मेरी पुकार तुम तक नहीं पहुंच रही? कैसे भुलाऊं तुम्हें अपने पास, कैसे ढूंढूं तुम्हें? वाह, आनंद आ गया। ऐसी मैया और ऐसा माखन संसार में कहीं नहीं। सत्य कहा मैया, यहाँ का जो भोजन है ना, उससे तो ना पेट भरता है और ना मन। सत्य में बहुत भूख लगी थी। धन्यवाद इस माखन के लिए। तो इसमें नई बात क्या है? ऐसा कोई प्रहर समय ने स्वयं नहीं बनाया जिसमें आपको भूख न लगे। तो रहने देगा ना, मेरे भोजन के समय मेरे भोजन पर दृष्टि मत लगा। आज तक मैं तुम दोनों को वही नन्हा सा कान्हा और छोटा सा बलराम समझती थी, किंतु आज ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मेरे बच्चे बड़े हो गए, संसार के सारे संकटों का सामना करते हैं। दो मित्रों को, दो गांव को जोड़ने के लिए तुम दोनों जो भी प्रयास कर रहे हो सफल होगा। हाँ मैया, प्रतीक्षा की घड़ियां अब पूर्ण होगी।
शीघ्र ही सब कुछ पुनः शुभ होने वाला है। कितनी बार तुमने बांसुरी की धुन से राधा के मन को विचलित किया। हर बार राधा के ना चाहते हुए भी अपनी बांसुरी की धुन से राधा को मोहित कर अपने पास बुलाया। ये बांसुरी ही है जिसके कारण कृष्ण को राधा को ढूंढने की कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ी। और राधा ने ही उस बांसुरी को तोड़ दिया। अब ना बांसुरी बजेगी और ना ही राधा आएगी। किंतु ये प्रेम की बांसुरी आज पुनः सज्ज है कृष्ण, और आज कृष्ण राधा की नहीं, राधा कृष्ण के मन को व्याकुल करेगी। मैं और ये प्रेम की बांसुरी दोनों तुम्हें पुकार रहे हैं कृष्ण। आओ कृष्ण, आओ कृष्ण, आओ कृष्ण। दाऊ, मैया को किसी सुरक्षित स्थान पे ले जाइए। अब मुझे जाना ही होगा। मैया, जब तक हम आपके लिए यहाँ से निकलने का सुरक्षित मार्ग नहीं ढूंढ लेते हैं, तब तक आप यहीं रुकिए। मैं भी आया।
कुछ भी जानबूझकर नहीं किया बलदेवी, हमें क्षमा कर दो। मैं बताती हूँ क्या जानबूझकर किया और क्या नहीं, सब पता मुझे। तोफा ने सब बताया मुझे किस प्रकार तुम दोनों हल्दी की विधि में भी घुसने की चेष्टा कर रहे थे। मैंने कभी नहीं सोचा था, कभी भी नहीं सोचा था कि हमारे वीर पुरुष इतना नीच कार्य कर सकते हैं। वीर पुरुष और तुम्हें सीधा बताए यदि फरसाना में किसी को भी ये बात ज्ञात हो गई तो तुम दोनों कुंवारे ही मरोगे। कोई बाप अपनी बेटी तुम जैसे लड़के को कभी नहीं देगा। भागो यहाँ से। बलदेवी, हमने क्यों? आनंद आ गया आज। देखा, इसी माया का अभिमान था ना तुम्हें। मैंने तुम्हें वृंदावन की ओर से आई हुई स्त्री को ढूंढने के लिए कहा था, इस हृष्टपुष्ट बलदेवी को नहीं। आज तुम्हारे कारण इस बलदेवी ने अपने शरीर का सारा बल हमारे शरीर पर उतार दिया। मैं समझ गई हूँ कृष्ण कि मुझे तुमसे प्रेम नहीं, मोह था, और उसी मोह से उत्पन्न हुए क्रोध की अग्नि में मैं स्वयं भी जली और तुम्हें भी जलाया। मुझे अपनी भूल का आभास हो गया है कृष्ण। मैं समझ गई हूँ कि प्रेम में क्रोध के नाम का कोई स्थान नहीं होता। और ये बांसुरी, ये मेरी क्षमा याचना का प्रतीक है, जिसे मैंने स्वयं अपने हाथों से बनाया है, केवल तुम्हारे लिए। तुम चुप रहे, कुछ ना कहे, हर प्रश्न का उत्तर है तुमने दे दिया। तुम चुप रहे, कुछ ना कहे, हर प्रश्न का उत्तर है तुमने दे दिया। इस बांसुरी को स्वीकार लो कृष्ण, मेरी क्षमा याचना को स्वीकार लो, मुझे स्वीकार लो। राधे तुम बात अधूरी समझी हो राधे। इस प्रकार प्रेम में क्रोध का कोई स्थान नहीं होता, उसी प्रकार क्षमा के लिए भी प्रेम में कोई स्थान नहीं है। पाने को ही प्रेम करे, जग की है प्रेम अर्थ समझाएगी राधा कृष्ण। अद्भुत है प्रभु की लीला, जो रूठी वही मनाने आई है। ये क्या, अभी तक मैंने हल्दी लगाई भी नहीं और तुम्हारा रंग पहले ही निखर गया। यदि लगा दोगे तो कदाचित कुंदन ही हो जाऊंगी कृष्ण।
सच कहने की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण, जान गई हूं मैं कि तुम गोपा देवी नहीं हो, कृष्ण हो।